अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, जो अल्लाह के वली हैं उनको ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। नाज़रीन, आज हम आपको बड़ी ही अहम वीडियो दिखाने जा रहे हैं। ये वीडियो आपको इसलिए दिखाने जा रहे हैं ताकि आपके अकीदे दुरुस्त हो जाएं, आप रब्बुल आलमीन के कुरान की तरफ आ जाएं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की तरफ आ जाएं और कब्रों को, उर्स मेलों को, बुजुर्गों के किस्से कहानियों को छोड़कर आप रब्बुल आलमीन के कुरान और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की तरफ आ जाएं। ये मकसद है आज की वीडियो दिखाने का। तो नाज़रीन, गुफ्तगू जो है पहले हम आपको सुनवाना चाह रहे हैं जी जमालुद्दीन बगदादी। अस्तगफिरुल्लाह मुआज़ल्लाह। अब कानों को हाथ लगाएंगे। अब इस सोचिएगा, क्या ये गुस्ताखी नहीं है, तौहीन नहीं है? उसके बाद हम अगले भी आपको साथ ही सुनाएंगे, वो उसकी भी आप सुन के हैरान होंगे। पहली है जमालुद्दीन बगदादी की, जिसका कहना है कि पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह दोज़ख की तरफ निगाह डालें तो दोज़ख ही खत्म हो जाए, जहन्नम ही खत्म हो जाए। और जो दूसरा है, वो कहता है जी जब पीर के हाथ में शराब आ जाए ना तो भी शराब नहीं रहती, पाक हो जाती। खैर नाज़रीन, वीडियो तो हम मिलके देखते हैं, तो फिर इंशाअल्लाह आगे हम भी गुफ्तगू करेंगे। तो आइए नाज़रीन मिल के गुफ्तगू सुनते हैं। ओ मैं अगर कादरी साहब तुम्हारी मत मारी हुई है, कादरी तो हम है, हमसे पूछो। हम तो गौस पाक का नाम चूमते हैं यूं, तुम क्या गौस पाक को मानोगे? मैं कहा ठहर, तेरी करिए ट्यूनिंग, जरूरत है तेनू। और मैं कहा समझ, कादरी है तू। गौस पाक फरमाते हैं नजर तो वलावल कई तो शरीफों का नारे हमदत वंतवत मिन सिर्रे हाली। फरमाया अगर मैं तवज्जो करूं यूं दोज़ख की तरफ तो दोज़ख का निशान भी बाकी ना बचे। और मैं गया ये 11वां पुत्र तवज्जो करके दोज़ख मिटा सकते हैं तो अली की आलम क्या होगा? चलते फिरते कभी छोड़ता ही नहीं था। एक दिन हजरत ने सोचा लाओ इसे कहा मेरे मुरीद के जी हुजूर का मुझे शराब पीना है। पीर साहब क्या बोल रहे हैं? मुझे आई वांट टू ड्रिंक द वाइन। आज के अगर मौलाना साहब तौबा अस्तगफिरुल्लाह इतना पढ़ते कि पता नहीं क्या हो जाता। वो भी मुरीद था, और वो सोशल मीडिया वाला मुरीद नहीं था, ओरिजिनल मुरीद था। वो भी चला गया शराब खाने, एक बोतल लेके आया और कहा लीजिए पीर साहब शराब पीजिए। अब पीर साहब तो आजमा रहे हैं। पीर साहब ने ढक्कन खोला, थोड़ी देर पता नहीं क्या खामोश रह, बोतल को मुंह से लगाया और गड़गड़ 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 आधी बोतल खत्म कर दी। वो पीर साहब ने पी करके जैसे ही आधी बोतल किया, मुरीद से पूछा शराब पीना हराम? कहा हुजूर हराम है। तो हराम काम करने वाला फासिक होता है कि नहीं? कहा हुजूर फासिक होता है। कहा फासिक की ताजीम जायज है कि हराम? के नहीं, बिल्कुल हराम है, नाजायज है। तो कहा जब फासिक की ताजीम हराम तो मेरी ताजीम भी हराम, तो फिर मैं तेरा पीर नहीं रहा, जा कहीं और मुरीद हो। वो भी मुरीद था। उसने कहा बाबा ये पट्टी किसी और को पढ़ाइएगा, समझिए, ये पट्टी किसी और को पढ़ाइएगा, मैं काहे दूसरे पीर को ढूंढूं? मैं जानता हूं कि जब मैं लाया था तब ये शराब थी, लेकिन जब आपने इसे छुआ तो ये शराब शराब न रही, ये ऐसा ही पानी से बदल गई जैसे आपने मेरे गंदे दिल को बदल दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसे कहते हैं मुरीद। वही मुरीद अपने पीर की मुराद। हमारी 65 की जंग में दाता साहब खुद जो है वो जंग में लड़ रहे थे, खुद दाता साहब। और ये बातें जर्नलों ने लिखी हैं, जो जर्नल है उस जमाने के। कोई सबज चोले आला सफेद दाढ़ी शरीफ वाला बाबा उधर गोला आंदा है, फड़ के मिस कर देता है। तो पाकिस्तान के लिए जंग हो, दाता साहब आ सकते हैं। नामूस रिसालत का मसला हो, दाता साहब इधर लेटे रहेंगे। ये क्या बात करता है यार? आज हम हज़रत अली अजवेरी दाता रहमतुल्लाह अलैह के रोज़े मुबारक पे हाजिर हैं, और ये वो हस्ती हैं, ये वो बारगाह है कि जब 1965 की जंग हुई तो इंडिया के बल्कि फ़ौजियों ने जो एयर फोर्स के थे, उन्होंने DD1 चैनल में खुद आके इंटरव्यू में कहा कि हम रावी के पुल को तोड़ने के लिए बम फेंकते थे, तो ये दरबार की तरफ से कोई बुज़ुर्ग जो है ना वो बम को उठा लेता था, यानी कि अपने झोले में, अपने जुब्बे में
उठा लेता था, उस बम को नीचे नहीं गिरने देता। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। जी ਜਦੋਂ 1965 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਜਿਹਾ ਪਾਇਲਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਫਵਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੰਬ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪੁਲ ਤੇ ਗਿਰਾ ਕੇ ਰਾਵੀ ਦਾ ਪੁਲ ਤੋੜਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਬਤਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਇਧਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਬ ਗਿਰਾਵਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਿਉਂ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਦਾ ਸਾਂ ਇੱਕ ਸਬਜ਼ ਝੋਲੇ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਸੀ ਉਹ दाता साहब की ड्यूटी लगी हुई थी। अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। वो खातून आ गई जिन्होंने आपको दूध पिला के पाला था। कहने लगी अब्दुल कादिर जी अम्मी एक सवाल है मेरा बचपन से। कहा क्या? एक बात बताओ, मैं तुम्हें गोद में खिलाती थी लेकिन कभी कभी ऐसा होता था तुम छलांग लगाते थे तो किधर चले जाते थे? दूध पीने की उम्र में कहाँ जाते थे? मुस्कुरा के कहने लगे माँ जब छलांग लगाता था तो मैं सूरज के अंदर चला जाता था। माशाल्लाह। सूरज के अंदर जो लाखों किलोमीटर दूर लाखों मील दूरी से जला दे आदमी को, वो से पाक कहते हैं मगर मैं दूध की उम्र में ना इसके अंदर चला जाता था। मुस्कुरा के कहने लगे बेटे अब्दुल कादिर अब भी जा सकते हो? कहने लगे माँ वो तो बचपना था, अब अब्दुल कादिर की जवानी है। वो बचपन था अब जवानी है, क्या जा सकते हो? कहने लगे माँ अब सूरज में इतनी ताकत नहीं जो अब्दुल कादिर को अपने अंदर संभाल ले, बल्कि आज अब्दुल कादिर का आलम ये है ऐसे 70,000 सूरज भी हो तो सारे के सारे अब्दुल कादिर के सीने में दफन हो सकते हैं। माशाल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हुजूर गौसे आजम जा रहे थे ना मुरीदों के साथ, पहाड़ पे चढ़े, एक पहाड़ था उस पे चढ़े। मुरीदों ने अर्ज की हुजूर बड़ी भूख लग गई, पैदल चल के आए, बुलंदी काफी चढ़े, भूख लग गई। आपने फरमाया तो फिर क्या खाना चाहते हो? कहने लगे हजरत अगर हलवा मिल जाए ना, भूख भी बहुत है और माहौल भी बहुत प्यारा है, बुलंदी है, पहाड़ है, हलवा मिल जाए तो क्या मजे होंगे। आपने फरमाया एक पत्थर की चट्टान थी बहुत बड़ी, उसकी तरफ देखा, फरमाया ये काफी होगा तुम्हें? है पत्थर, फरमाया ये तुम्हें काफी होगा? कहने लगे जी ये तो काफी होगा। आपने पांव की ठोकर मारी पत्थर, फरमाया क्या जबल कुन हलवा, ओ पहाड़ हलवा बन जा। मुरीद कहते अल्लाह की इज्जत की कसम, गौसे आजम के कुन कहने से पहले पत्थर था, जब कुन कहा पत्थर हलवे में बदल गया। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुलाज़ा फरमाई। नाज़रीन अपनी ईमानदारी से बताइएगा ये कौन से काम इन्होंने शुरू किए हुए हैं। यकीन मानिए कुरान कहता है, वलियों के बारे में बता रहा हूं, अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनू, पहले नंबर पे वो जो ईमान ले आए, युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, अल्लाह के वली वो हैं जो अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ लेकर आते हैं। आया कि नाज़रीन जो अल्लाह के वली होते हैं वो मुआज़ल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह शराब के करीब जाते हैं। अब कैसी बात को बदल कर इन्होंने कहा जी जब पीर के हाथ में आ जाए ना तो फिर शराब नहीं रहेंगी, अस्तगफिरुल्लाह मुआज़ल्लाह। और अगली बात, वो जो जमालुद्दीन बगदादी आपने सुना है जिसने कहा जी कि अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जहन्नम की तरफ देखे तो जहन्नम का नामो निशान न रहे। नाज़रीन आया कि उस बंदे ने कुरान नहीं पढ़ा, कुरान उसने कहाँ पढ़ना है। मेरे ज़हन में बात आ गई, ये लोग तो कुरान को खोलते तक नहीं है, इनको ये नहीं पता होगा कुरान आखिर किस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, किसकी नबी के ऊपर नाज़िल, ये भी नहीं इनको पता होगा। हाँ अगर इनको पता होता तो फिर ये लोगों को कुरान सुनाते। इस बंदे ने लोगों को सूरह फजर पढ़ के सुनाता, कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्ज़ु दक्कन दक्का व जाअ रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा व जीअ यौमइज़िन बिजहन्नम यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसान व अन्ना लहु ज़िक्रा। यकीन मानिए उस दिन जमीन को कूट कूट कर पीस दिया जाएगा और फरिश्ते कतारें बनाकर आ जाएंगे, लाइनें बना के आ जाएंगे। वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसान, उस दिन जहन्नम आ जाएगी। जहन्नम, चले मैं आपको कुरान पाक की और दो आयत सुनाता हूँ सूरह शुआरा की। जहन्नम भी आ जाएगी, जहन्नम भी आ जाएगी। व उज़लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तकीन व बुर्रिज़तिल जहीम लिल गावीन, जन्नत जो है वो जन्नतियों के पास कर दी जाएगी
اور जहन्नम वो जहन्नमियों से दूर कर दी जाएगी। क्यों? जन्नत इसलिए पास की गई है कि जो नेक अमाल करके आए हैं, जो जन्नती लोग हैं, वो जन्नत को देख देख कर खुश हो जाएं। और जहन्नम दूर इसलिए रखी गई है ताकि ये जो बदबख्त जालिम खड़े हैं, इनके दिल में और ज्यादा डर पैदा किया जाए कि वो जहन्नम है जिसके अंदर फेंका जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह मुआज़ल्लाह। अगली आयतें आपको पढ़ेंगे ना सूरह शुआरा की, हल यंसुरूनकुम औ यंतसिरून। उस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेंगे, लाओ उनको जिनको दुनिया में रह के आप पूछते रहे, हल यंसुरूनकुम औ यंतसिरून, वो आपकी हिफाजत करेंगे या खुद को बचाएंगे। अगली आयत, फकुब की बू, फरमाया उस दिन इन बदबख्तों को सर नीचे करके टांगे ऊपर करके जहन्नम के अंदर फेंक दिया जाएगा। और आवाज कैसी आएगी? फकुब की बू। ये तर्जुमा पढ़िएगा, यकीन मानिए आप हैरान होंगे। जिसके दिल में अल्लाह का डर होगा वो रोने लग पड़ेगा। फकुब की बू यानी ऐसा समझ रहे, आवाज ऐसी आएगी जहन्नम में, जब फेंकेंगे एक जाएगा पीछे दूसरा जाएगा। जैसे आप ऊंचाई वाली जगह पे कोई चीज फेंके ऊपर से तो कैसी आवाज आती है, ऐसी आवाजें आएंगी। अस्तगफिरुल्लाह मुआज़ल्लाह। नाज़रीन, जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक के अंदर बार बार जहन्नम से डराया, और ये बंदा कह रहा है जी नहीं, पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह नजर दौड़ाएंगे जहन्नम ही खत्म कर देंगे। अस्तगफिरुल्लाह मुआज़ल्लाह। यकीन मानिए, जबकि पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ने ऐसी कोई कहानियां नहीं लिखी, ऐसे कोई वाक़या नहीं लिखे। इन लोगों ने अपनी तरफ से घर घर के ये लोगों को सुना रहे हैं। और दुख मुझे उन अवाम उन्नास पे होता है जो वाह वाह करते हैं, सुबहान अल्लाह करते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी कुरान पे सुबहान अल्लाह नहीं कही होगी, मुआज़ल्लाह, कभी इन्होंने हदीस के ऊपर सुबहान अल्लाह नहीं कही होगी, और ये ऐसे किस्सों कहानियों के ऊपर बड़ी सुबहान अल्लाह कहते हैं। मैं ना यहाँ पे यही दुआ करता हूँ, अल्लाह पाक हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक दे, और अल्लाह पाक हमें 5 वक्त का पक्का सच्चा नमाज़ी बना दे। और जितने भी बे औलाद जोड़े हैं, अल्लाह पाक सबको नेक नूरीना सेहत तंदुरुस्ती वाली, ईमान वाली, लंबी जिंदगी वाली औलाद अता फरमा दे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।